हेलो दोस्तों, स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं पूर्णिमा सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग गृह विज्ञान का क्षेत्र पढ़ेंगे। गृह विज्ञान के क्षेत्र में हम जो है इन चारों पॉइंटों को पढ़ा चुके हैं। स्वास्थ्य, मातृकला, गृह प्रबंध, मनोविज्ञान, इन सब के पॉइंट को पढ़ा चुके हैं। और इसमें जो है हम शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान, आहार और पोषण विज्ञान, रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा, यहाँ तक हमने डन कर चुके हैं। आगे हम चलते हैं मातृकला और बाल मनोविज्ञान। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 5वें हेडिंग पे। मातृकला एक माता की जो कला होती है, माता के अंदर जो एक कला होती है, बाल मनोविज्ञान बालकों को पहचानने की, वो शिक्षा हमें कहाँ मिलती है? वो शिक्षा हमें गृह विज्ञान देता है। गृह विज्ञान में वो सारी बातें हमको सिखाई जाती हैं जो एक माता के अंदर होनी चाहिए। माता के रूप में नारी का उत्तरदायित्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बालक बड़े होने पर आदर्श और सर्वगुण संपन्न नागरिक बने, यह माता का उत्तरदायित्व है। इसके लिए बच्चों की समुचित शिक्षा आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में यह शिक्षा भी घर पर ही होती है। बच्चों का लालन पालन किस प्रकार किया जाए, उनको बचपन में किस प्रकार से शिक्षा दी जाए, उनका वातावरण किस प्रकार का हो तथा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, इन सब बातों को सम्मिलित प्रभाव बालक के व्यक्तित्व तथा चरित्र में पड़ता है। ये तो आप मानती ही होंगी कि जो भी पर्यावरण आगे पीछे हमारे होता है, जो भी हम व्यवहार करते हैं, उन सब का बच्चों पे असर होता है। बच्चे जो है उन्हीं को उतारने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन में उन्हीं को उतारने का प्रयास करते हैं जो उनके आसपास घटित होता है। अतः माता को इस बात का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि मातृकला के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है कि वह किस प्रकार गर्भावस्था में अपनी देखभाल करें, जिससे उनका और उनके गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहे। जन्म के उपरांत बालक के उचित लालन पालन का आवश्यक ज्ञान भी उन्हें कराया जाता है। बालकों का भोजन, वस्त्र, खेल कूद संबंधी आवश्यकताओं तथा रोगों से उनकी रक्षा करने के उपाय सिखलाए जाते हैं। इस प्रकार सीखने का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। माने कि बच्चों को कैसे हम रखते हैं, इस प्रकार उसको कैसे रखा जाता है बच्चे को, इसका ज्ञान एक गृहिणी जो है, एक लड़की जो एक विद्यार्थी होती है, वो सीख लेती है ताकि आगे चल के उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और वो आराम से बहुत ही सुविधापूर्ण ढंग से अपने घर को और अपने बच्चे को संभाल सके। आगे चलते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अध्ययन से मनुष्य के व्यवहार को समझने का ज्ञान आ जाता है। मनोविज्ञान जो भी पढ़ा रहता है उसको जो है एक दूसरों की मनों की जो व्यथा होती है उसको लोग समझ जाते हैं कि आगे वाला क्या चाहता है, वो हमसे क्या अपेक्षा करता है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये जब मनोविज्ञान आप जानोगे तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी। इसलिए एक स्त्री को मनोविज्ञान का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे घर को वो स्त्री ही संभाले रखती है। आगे चलते हैं गृह प्रबंध। घर के प्रबंध और संचालन का प्रमुख उत्तरदायित्व किस पे रहता है? एक गृहिणी पे रहता है, एक कन्या पे रहता है। एक कन्या ही क्या होती है? कल की गृहिणी होती है। इसलिए उस कन्या को, उस विद्यार्थी को इसका ज्ञान, गृह प्रबंध का ज्ञान कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए गृह विज्ञान विषय का
उद्भव किया गया, मैंने कि इसको गृह विज्ञान विषय को जो है लाया गया, जिससे कि लड़कियां जो है जब एक गृहिणी बनेंगी उससे पहले उन सभी बातों को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सीख लें, ताकि उन्हें आगे गृहिणी जब वो बनेंगी तब उन्हें कोई दिक्कत महसूस न हो और वो आराम से अपने गृह का प्रबंधन, अपने घर का प्रबंधन जो है बहुत अच्छे से कर लें। आय व्यय का चिट्ठा भी रख सकें, ताकि जो भी आय है और उस पर कितना खर्च हुआ है, इन सब बातों का उनमें ध्यान होना चाहिए। ओके, हम आगे चलते हैं। वस्त्र विज्ञान, सिलाई कढ़ाई, कपड़ों की धुलाई और सुरक्षा। एक स्त्री को वस्त्र विज्ञान के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार के कपड़ों की पे कढ़ाई की जाती है, किस प्रकार के कपड़ों की सिलाई की जाती है, किस महीने में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, किस मौसम में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, तथा बच्चों के लिए कौन से कपड़े उपयुक्त होते हैं। अगर पुराने लोग हैं